एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा आया हूँ, जब से मैं इस चीज़ को थोड़ा सीरियस ले रहा हूँ। ईगो जो होता है ना आपके अंदर, आपके भीतर, वो थोड़ा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उसको। मे बी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आप इसको कंट्रोल नहीं भी करते हो, आप बस समझ जाते हो इस चीज़ को। और जब आप किसी चीज़ को समझ जाते हो तो फिर आप करो या ना करो बात बराबर, आप अपने हिसाब से फिर चलते हो। ठीक है, आपको जो सही लगता है वो चीज़ होता है, और ऐसा नहीं कि कुछ गलत ही हो जाता है, सही होता है। ठीक है, सभी के अकॉर्डिंग और आपके भी अकॉर्डिंग खास करके ऑफ कोर्स। इस ईगो को ना समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ईगो नहीं तो दुनिया नहीं। ईगो अगर नहीं होगा तो दुनिया कैसे चल सकता, दुनिया आगे कैसे बढ़ सकता है। यस, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट इसको कंट्रोल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईगो को कंट्रोल करना। क्योंकि अहंकार है ये आपको चैन से बैठने नहीं देता है, जीने नहीं देता है। और यह आपका अहंकार ना सबसे सर्वोत्तम भी बनता है और आपको गिरा भी सकता है, और गिराता भी है। मैं बोलूँगा यही, आपका अहंकार आपको गिराता भी है, और ये आपका साथ नहीं देता है किसी किसी सिचुएशन में। जब आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो ना, जब आप कभी भी लाइफ में अकेला हो जाते हो, ये फिर उसका उतना ज़्यादा आपका साथ नहीं देता है। फिर ये हेल्प मांगता है किसी और से, कि कहीं से कुछ अगर हेल्प मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। ये हाल है इसका। ईगो को कंट्रोल में रखो। देखो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं लोगों को कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे में बहुत दम है। मैं मानता हूँ सब में दम है, मैं क्या बोलूँ। ये स्पीसीज़ ह्यूमन जो पैदा हो चुका है ना, मुझे पता है यार, इसमें बहुत दम है, सीरियसली बहुत दम है। ये स्पीसीज़ चांद पे चल गया, ये मार्स पे कॉलोनी बसाना चाह रहा है, और भी इतने सारे इन्वेंशंस कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, डिस्कवरीज़ कर रहा है। अब भाई कोई और स्पीसीज़ होते तो वो हमें देखने को मिल जाता अब तक। ठीक है, मे भी किसी और प्लैनेट्स में होंगे एलियंस वगैरह, उसके बारे में मैं उतना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि यार है, इंसान के अंदर सब कुछ है। ईगो है, करने का क्षमता भी बहुत है, क्योंकि इसके पास एक सोचने वाला ब्रेन है, हाथ पैर हैं। ये लिटरली बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है अगर ये चाहे तो। फिर भी लेकिन हम किसी को देख लेते हैं, मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं कि भाई वो कर सकता तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक किया तो मैं ये एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा, उससे भी आगे जाऊँगा। ये ईगो है तुम्हारे अंदर का, जो तुम अपने अंदर पाले हुए हो और धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हो, जो बहुत गलत है। पता है, वास्तव में तुम्हें भी पता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें भी लिटरली पता है कि तुम क्या कर सकते हो। दिक्कत है कि तुम स्टेप नहीं ले रहे हो, और ना ही तुम लेना चाह रहे हो, तुम डरते बहुत हो। एक बार इससे उभरने का मतलब वो स्टार्ट हो गया ना कि इससे अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ, उसके बाद उस तरीके का हैबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम इस फेज़ में तो कभी नहीं अटकोगे, स्टेप लेने के फेज़ में तुम कभी नहीं अटकोगे कि अब मैं स्टेप लूँ या ना लूँ, ले पाऊँगा या फिर नहीं ले पाऊँगा। ये चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होगा। फिर अपने आप को नीचा मत दिखाओ, तुम सही में बहुत ख़तरनाक इंसान हो। तुम बस अपने आप को अभी तक पहचाने नहीं हो। जब तुम पहचान जाओगे, जब तुम अपने आप को एक्सपीरियंस करोगे, एक्सप्लोर करोगे अपने कैपेसिटी को, मेंटल कैपेसिटी को, कि यार मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कितना हद तक जा सकता हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि यार मेरा तो कोई लिमिट ही नहीं है, मेरा तो कोई लिमिट ही नहीं है। साइंटिस्ट अभी के टाइम पे आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसे ऐसे चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ना, आप खुद सोच में आ जाओगे, शॉक हो जाओगे कि यार ये इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल होगा फ्यूचर में। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो ऐसी चीज़। तो ये सब चीज़ हो रहे हैं अभी, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का बढ़े हुए बहुत समय भी नहीं हुआ है। ठीक है, आप फिर भी बोलोगे तो 1000 साल भी नहीं हुआ भाई, लेकिन ह्यूमंस को आए बहुत समय हो गया। लेकिन साइंस और टेक का बड़े हुए 1000 साल भी नहीं हुए। मे भी आप सोचो ये और ज़्यादा 1000-2000 साल में कहाँ पहुँचेगा अगर ये ऐसे ही रैपिड ग्रोथ करता रहे तो। लिटरली मार्स तक तो ईजिली पहुँच जाएगा। अभी हमारे लिए ये चीज़ टफ लग रहा है, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं ना,
मैं जो बता रहा हूँ, आज जो हम जीवन जी रहे हैं ना, ये भी किसी न किसी एक व्यक्ति ने सपना देखा था कि यार ऐसा भविष्य होगा फ्यूचर में, कि एक दिन ऐसा आएगा कि सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे स्पेस में और ईज़िली छोड़े जाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा सालों नहीं लगेंगे, तुरंत छोड़े जाएंगे। जो चीज़ आज हमें देखने को मिल रहा है, सैटेलाइट्स तो बहुत छोटी चीज़ हो गया है कि रोज़ ही छोड़े जाते हैं। मैं तो रिसेंटली ऐसे ही कभी सुना था, अक्सर छोड़े जाते हैं सैटेलाइट्स। इन सारी चीज़ों का कोई खबर नहीं पता चलता है, न्यूज़ नहीं मिलता है, ठीक है। और हमारे पृथ्वी को चारों ओर मंडरा रहे हैं सैटेलाइट्स, तो ये चीज़ है। और जैसे हम हवा में भी उड़ रहे हैं, एक तरीके से प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, तो ये सब चीज़ किसी न किसी एक इंसान ने तो सपना देखा था कि यार चलो यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। एक टाइम के लिए वो इम्पॉसिबल था, एक टाइम के लिए वो इम्पॉसिबल था, लेकिन धीरे धीरे पॉसिबल हुआ। पहले थ्योरी में पॉसिबल हुआ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी वो चीज़ हुआ। थ्योरी में ऐसे ऐसे चीज़ पॉसिबल है। थ्योरी तो आप, मैं बोलूँगा कि आपका दिमाग खुद है थ्योरी। आप जो भी चीज़ सोच रहे हो ना, वो चीज़ पॉसिबल है। ट्रूथ, ये ट्रुथ मैं बता रहा हूँ। आपका ज़्यादा थ्योरी तो दिमाग में ही होता है कि आप कुछ सोच रहे हो और वो चीज़ हो रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट है, सब चीज़ इनफाइनाइट है। कुछ चीज़ है तो उसके आगे भी कुछ है, ठीक है। ये सब चीज़, तुम जो जो चीज़ सोच सकते हो, तुम्हारा थॉट्स अनलिमिटेड है, और उसी अनलिमिटेड थॉट्स में कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं, और एक थॉट ही थ्योरी है। कहीं एक इम्पॉसिबल थॉट्स ही थ्योरी है। दिक्कत क्या है कि वो प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ओवर द टाइम वो चीज़ आसान हो जाता है। ओवर द टाइम वो चीज़ आसान हो जाता है। अब अगर मैं बोलूँ कि यार एक सिंगल व्यक्ति अगर उड़ना चाहे तो क्या वो उड़ सकता है? अभी तो ये इम्पॉसिबल है, अभी तो ये चीज़ देखने को उतना नहीं मिलता है। मे बी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि कोई मतलब उड़ के जा रहा है अकेला व्यक्ति, ऐसा नहीं, बहुत हाइट में नहीं, एक परफेक्ट जो एल्टीट्यूड होता है वो वहीं पर, ज़्यादा ऊपर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मास्क वगैरह भी लगते हैं। हाँ, एक परफेक्ट एल्टीट्यूड तक आप उड़ सकते हो। उस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, होते हैं कि फ्यूचर में हम खुद ही हवाई यात्रा करने लग जाएं। मे बी ऐसा हो रहा है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है, ये सब चीज़ भी इम्पॉसिबल है, आज के टाइम के लिए इम्पॉसिबल, लेकिन कोई सपना देख रहा है इस चीज़ का कि ऐसा भी कभी होगा फ्यूचर में। तो जब ऐसा भी कभी होगा तो पहला तो थ्योरी आपका दिमाग भी बन गया है कि ऐसा हो सकता है, और जब वो चीज़ आपके दिमाग में थ्योरी बना तो आप उसको लिखते हो कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में ये पॉसिबल होता ही है, ठीक है। जिस जिस तरीके से अनलिमिटेड नंबर्स हैं, पॉइंट में भी अनलिमिटेड नंबर्स हैं, जिस तरीके से नंबर्स इनफाइनाइट है, गिना ही नहीं जा सकता, उसी तरीके से थॉट्स भी इनफाइनाइट है, गिना नहीं जा सकता।